तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आगे बढ़ते हुए ये छात्र, और जो पहली बैरिकेड थी वो आसपास ही थी, उसे फिलहाल तोड़ा है और आगे बढ़ रहे हैं छात्र। विधानसभा का घेराव, नए विधानसभा का घेराव करने के लिए बढ़ रहे हैं। सुरक्षा घेरा तोड़कर अब छात्र आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी संख्या हजारों में है और मांग वही है कि सीबीआई जांच हो, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा रद्द हो। इसके अलावा आपको बताएं कि बातचीत जब फेल हुई तो ऐलान कर दिया गया था कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और छात्र हाथों में तिरंगा लेकर के अब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी न्यूज़ ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। आज 17वां दिन है, लगातार 17वें दिन तक ये कवरेज जी न्यूज़ की लगातार जारी है। छात्र एक तरफ हुंकार भरते हुए, दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुलिस बल है उनकी टीमें भी तैनात की गई हैं। विधानसभा घेराव की तैयारी इस समय छात्रों की है। क्या कुछ हो रहा है वहाँ, प्रमोद से जानकारी लेते हैं। प्रमोद, देखिए, हजारों की तादाद में छात्र पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर छात्र रुक गए और यहाँ से फिर से रवाना होंगे। पहली बैरिकेडिंग तो क्रॉस कर दी है छात्रों ने। अब आगे जो कटीलो तार वाली है, छात्र कह रहे हैं वो भी क्रॉस हम कर देंगे। अब देखिए, जहाँ तक आप नजर पसारेंगे, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रदर्शन बहुत अलग अलग तरीके से किया जा रहा है और बहुत सारे छात्र हैं वो आप देखिए यहाँ पर। ये देखिए कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल रद्द करें, सीजीएल खत्म करें। हम लोग यहाँ कोई एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग अभी एलिजिबल नहीं है, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आए हुए हैं अपने भाई बहनों का जिनके साथ अन्याय हुआ है। 10 साल हम लोग को बर्बाद किया है सरकार, 10 साल बर्बाद किया है, उसका भरपाई किया जाए। इनका आक्रोश इनके भविष्य को लेकर है। अब यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अर्धनग्न होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तारों से मारे काटे, वो हमारे नहीं हो सकता। कपड़े पहनकर क्यों नहीं आए हो? कपड़े पहनकर क्योंकि भिखारी बना दिया वो सरकार ने। हमें हमारी जमीन बेच दी 200 एकड़ और हमें भिखारी बना के बेघर बना दिया है और हमारे छात्रों का पूरा भविष्य हमारे बेचने का काम करे। छात्रों का, बच्चों का भविष्य। थोड़ा सा भी न्यूज़ माइक। ये देखिए, ये अनोखी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या लिखा है? आई सपोर्ट जैन जी, और ये भिखारी बनकर आए हैं। ये देखिए आपको तस्वीर। तो इस प्रदर्शन में अलग अलग जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी मांग इस वक्त रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नारे यदि लग रहे हैं तो सिर्फ एक ही लग रहे हैं कि उनके एग्जाम से रिलेटेड। दूसरी तरफ और तस्वीर आप देखिए, ये छात्र यहाँ आगे बढ़ गए। इस तरफ देखिए, ये छात्र नारे करते हुए, ये छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और तादाद छात्रों की बढ़ती जा रही है और छात्र अब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये माला किसके लिए पहना रहा है? माला हम आदरणीय हेमंत सोरेन जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनसे हम एक ही मांग करते हैं। हम एक ही मांग करते हैं कि आज जन्मदिन अवसर पर हम उसको फूल माला पहना के हम गर्व महसूस कराना चाहते हैं और उस जन्मदिन के अवसर पर वो हमें उपहार दीजिए कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए और आगे की तरफ, वो उस तरफ प्रदर्शनकारी छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन पुरानी विधानसभा से 1 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने कूच कर लिया है। ठीक है कामरान, मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है हमारे साथ। कामरान, आपकी मौजूदगी विधानसभा के बाहर थी, जरा तैयारियां दिखाइए, कैसे स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले एक अपडेट दे दूं कि पहली बैरिकेडिंग जहां पर स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे उस बैरिकेडिंग को स्टूडेंट्स ने तोड़ दिया है और उसके बाद ये दूसरी जो बैरिकेडिंग है उसमें पूरी तरीके से पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है और फिर से जो है वो और कई लेयर्स में ये सुरक्षा जो बढ़ाई जा रही है, कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की जा रही है। सीधे तौर पर स्टूडेंट्स कोशिश ये करेंगे कि विधानसभा का घेराव किया जाए, लेकिन प्रशासन की ये कोशिश है कि उन्हें इस जगह पर रोक दिया जाए। हालांकि अगर यहाँ से भी स्टूडेंट्स बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे जाते हैं, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहीं पर देखेंगे जिस तरीके से 3 लेयर की बैरिकेडिंग यहीं पर की गई है और लगातार बैरिकेडिंग को और भी बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर कॉपी सारा वो हमको ला कर दिया। देखिए उसका बिहार में एफआईआर है,
हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। तो सवाल है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना। तो ऐसे कई धांधलियां प्रकाश में आएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया उस बिहार के व्यक्ति ने, जो हमसे कल मिलने आया था, कि मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। देखिए, मैं कॉपी भी लेकर आया हूँ, FIR कॉपी लेकर आया हूँ। नाम थोड़ा सा गोपनीय रखता हूँ चूंकि वह अधिकारी बना है, तो मैं तर्कों के साथ इस बात को भी सेशन में रखूंगा। तो CGL की परीक्षा में धांधली हुई है और उसी परीक्षा में CID पे भी सवाल खड़े हुए थे। उसी परीक्षा में CID पे ये सवाल खड़ा हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट दिया कोर्ट को कि उसमें 130-35 आंसर रटवाए गए। फिर जब दूसरी बार अधिकारी चेंज किया गया, जब अधिकारी चेंज हुए जांच टीम की, तो फिर स्टेटमेंट भी उनका बदलने का काम हुआ। तो ये तो हुआ मामला गड़बड़ बहुत ही। और ये अभी तिवारी के कैसे निकलेगा समाधान यही है कि आप कोर्ट से अनुरोध करिए, चूंकि वह कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कोर्ट ने यह कहकर ज्वाइनिंग दिया था कि CID की जांच चल रही है, तो इसके जांच के क्रम में आप नियुक्ति को मत रोकिए, जांच को चलने दीजिए। जांच पूरी हो जाती है, जांच में अगर साक्ष्य प्रमाणित होते हैं तो फिर उसको जांच का कमेटी पर उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन CID ने भी यहाँ गेम किया, उन्होंने सरकार का बचाव कर दिया। फर्स्ट हाफ में या फिर पहली बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उस रिपोर्ट को बदल दिया, उस रिपोर्ट को उन्होंने बदलने का काम किया, जिसके क्रम में केस हल्का हुआ, केस कमजोर हुआ।